ये जो मामला था यूजीसी का, वो 125 करोड़ जनता के भविष्य को तय करने वाला ये मामला था। ये मामला पर 9 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जो है दिन भर सुनवाई होता रह गया और उसके वजह से ये जो यूजीसी वाला मामला था जो 19 मार्च को फिक्स किया गया था वो टल गया। नहीं लगता है सर कि 5 राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव होना है, तो सरकार इसमें अगर समर्थन देती है या विरोध करती है तो कहीं ना कहीं चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा, इस कारण से भी देरी हो रही होगी। जज होता है निष्पक्ष, तो जज को ये नहीं देखना है कि सरकार का चुनाव है कि सरकार का कोई स्कीम पेंडिंग है, मुद्दा ना बन जाए इस तरह नहीं, ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जब आप निष्पक्ष हैं तो ये देखना ही नहीं है। जितना जल्दी से रोक लगा, आप सुनवाई की जब बारी आई तो काफी लंबा आप कहा जा रहा है कि तारीख भी दिया जा सकता है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है और ऐसा सैकड़ों जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, देर से मिला हुआ न्याय नहीं देने के बराबर होता है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन सबको इंतजार था 19 मार्च को कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है। लेकिन समय बीतते गया, कई लोगों का इंतजार था। एक तरफ जो है करणी सेना भी इंतजार में थी और दूसरी तरफ बहुजन समाज भी 19 मार्च से पहले सड़कों पे प्रदर्शन किए थे। लेकिन 19 मार्च को जो है मामला कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आया, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि अब जो है अगली सुनवाई कब होगी। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी है। 19 मार्च को सभी को इंतजार था यूजीसी के इस नए नियम पर जो रोक लगा है कि किसके पक्ष में फैसला आता है, लेकिन मामला जो है टलता हुआ नजर आया। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि भारत की जनसंख्या है 140 करोड़ और 140 करोड़ में 125 करोड़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। तो ये जो मामला था यूजीसी का, वो 125 करोड़ जनता के बात का माने उसके भविष्य को तय करने वाला ये मामला था। ये नेशनल इम्पोर्टेंस का मामला था और इस मामला के जगह पर एक उद्योग का परिभाषा क्या होगा, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये मामला पर 9 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जो है दिन भर सुनवाई होता रह गया और उसके वजह से ये जो यूजीसी वाला मामला था जो 19 मार्च को फिक्स किया गया था वो टल गया। तो हम तो यही मांग करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस से कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है। 125 करोड़ जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हैं, उनके बच्चों के भविष्य का ये मामला है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी शिक्षण संस्थान में, टेक्निकल शिक्षण संस्थान में वो बच्चों को मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली टॉर्चर किया जाता है और उसको रोकने के लिए एक साधारण सा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट लाया, रेगुलेशन 2026 लाया गया। उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कोई टॉर्चर करेगा, अगर कोई जनरल क्लास वाले लोग शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के बच्चों को किसी तरह से मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकली अगर टॉर्चर करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर होगा, कार्रवाई होगा। तो इसमें क्या गलत है? अगर वो टॉर्चर करेंगे नहीं तो एफआईआर नहीं होगा। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का सिंपल मामला था, डिसीजन आना था इस पर। तो हम लोग मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का मामला है। इसमें 125 करोड़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी अति पिछड़ा समाज के बच्चों का भविष्य है। तो इसको आप इतना इम्पोर्टेंस जरूर दें कि इसको जल्द से जल्द इसका सुनवाई हो जाए, नहीं तो फिर लोग को यही लगेगा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का जो डायलॉग है वही लोग समझेंगे। और इस प्रकार से जब हमारे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो कहा भी जाता है, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, देर से मिला हुआ न्याय समझिए कि न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो ये मामला बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए और इस पर निर्णय होना चाहिए और हम आशा करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल इसको प्रायोरिटी बेसिस पर सुनेगा, चूँकि 125 करोड़
SC ST OBC के बच्चों का भविष्य का मामला है, इसको जरूर गंभीरता से लेगा। लेकिन नहीं लगता है सर कि 5 राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव होना है, तो सरकार इसमें अगर समर्थन देती है या विरोध करती है तो कहीं ना कहीं चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा, इस कारण से भी देरी हो रही होगी। देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट देखिए 2 पक्ष होता है, एक होता है पक्ष, इसमें पक्ष वो है जो फाइल किया है और विपक्ष सरकार है केस में, और जज होता है निष्पक्ष। 3 पार्टी होता है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है और जज होता है निष्पक्ष। तो जज को ये नहीं देखना है कि सरकार का चुनाव है, कि सरकार का कोई स्कीम पेंडिंग है, मुद्दा ना बन जाए इस तरह नहीं, ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जब आप निष्पक्ष हैं तो ये देखना ही नहीं है। ये जो पट्टी बंधा रहता है न्याय की देवी के आंख में पट्टी क्यों रहता है, क्योंकि वो सिंबॉलिक है कि आपको ये नहीं देखना है कि पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। आपको ग्राउंड सुनना है, पॉइंट सुनना है, लॉ सुनना है और लॉ के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। चेहरा नहीं देखना है कि कौन आदमी आपके कौन पक्षकार है, तो निष्पक्ष भाव से आपको करना है। तो इसलिए इसमें परेशानी कहाँ है, आप दोनों पक्ष का सुनिए, सरकार का भी सुनिए और जो रीट फाइल किया है उसका भी सुनिए, उसमें इंटरवेनर बहुत सारे लोग बने हैं उनका भी सुनिए, और सुन करके आपको जो उचित लगे वो फैसला करिए। लेकिन इसको लटकाया जाना इस वजह से कि चुनाव होने वाला है, चाहे कुछ होने वाला है, ये बिल्कुल जस्टिस डिलेड है। उसको मुद्दा अगर कोई बनाता है तो बनावे, उससे क्या फर्क है। इसका मतलब है कि मुद्दा बनने के डर से न्याय नहीं दिया जाएगा देश के गरीबों को, देश के लिटिगेंट्स को। ऐसे ही 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत में। ये हमारे न्याय व्यवस्था पर हमेशा उंगली उठ रही है कि इतने कॉम्पिटेंट जज हैं लोग बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में, तो अभी तक जो है 5.5 करोड़ केस क्यों पेंडिंग है। ये हमारा देश का एक नेशनल प्रॉब्लम है, ये राष्ट्रीय समस्या है। तो इस तरह से मामलों को, सिंपल मामला को इतना लंबा समय तक टाला जाना ये उचित नहीं है, देश हित में नहीं है। लेकिन जितना जल्दी से रोक लगा, अब सुनवाई की जब बारी आई तो काफी लंबा आप कहा जा रहा है कि तारीख भी दिया जा सकता है। इसीलिए ना हम तो बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है और ऐसा सैकड़ों जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, देर से मिला हुआ न्याय नहीं देने के बराबर होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये बात मालूम है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इस केस का जल्द से जल्द डेट फिक्स करके, डे टू डे हियरिंग करके और इसका सुनवाई जल्द से जल्द, जितना जल्दी संभव हो सके वो किया जाए। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि 23 मार्च को शायद अगली सुनवाई हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तो, ये ऐसा कोई डेट नहीं आया है, लेकिन वो आ जाएगा। वो वहां से जब पेशकार होता है या जज भी खुद अपने देखते हैं मामला को तो डेट फिक्स करते हैं, तो डेट फिक्स होगा तो पूरा मीडिया में आ जाएगा, हर जगह लोग उसको। कहा जा रहा है कि मतलब जो यूजीसी का मामला था 35वें नंबर पर थी, इस कारण से पूरा दिन जो है किसी और केस में निपट गया, और जब बारी आई यूजीसी का तो 35वें नंबर पर था, वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इम्पोर्टेंस कितना है इस केस का, जज को पावर है। और हम लोग रोज हाई कोर्ट में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस का मामला होता है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला होता है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर सुनवाई किया जाता है। और यहाँ तो ये जो यूजीसी रेगुलेशन का जो 2026 का जो मामला है, ये तो बिल्कुल 125 करोड़ जनता जो है भारत की, SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और उनके बच्चों से कनेक्टेड ये मामला है। तो ये बहुत ही नेशनल इम्पोर्टेंस का मामला था, इसको प्रायोरिटी बेसिस पर सुनना चाहिए। और हम समझते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय जरूर इसको जल्दी से जल्दी सुनेगा और फाइनल ऑर्डर पारित करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी थे। जिस तरह से यूजीसी को लेकर 19 मार्च को अंतिम फैसला आना था, लेकिन किसी कारणवश, और खास करके कहा जा रहा है कि 1978 के इंडस्ट्रियल कंपनी के मामले में कोई केस गया था, जिसके कारण पूरा दिन जो है उसी केस में लग गया। और जब सामने यूजीसी का जब 35वां नंबर जब बारी आई तो पूरा दिन जो है उसी में गुजर गया। तो अगली डेट का जो है अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। आधिकारिक जानकारी होगी तो हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।